नमस्कार, सुबह के 11:30 बजने वाले हैं। वक्त है न्यूज रूम लाइव का और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन में सबसे पहले बात मीसा भारती की। जी हां, चुनावी दंगल में मीसा भारती लगातार एक के बाद एक ऐसे बयान दे रही हैं जो सियासत को गरमा रहा है और राजनीति इस पर खूब चमक रही है। पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से मीसा भारती जो आरजेडी की उम्मीदवार हैं, वो एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधती हुई नजर आई। उनकी तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बूढ़ा बताया जाता है। उन्होंने कहा कि पटना के बेटा में जब आयोजित महागठबंधन की एक सभा को संबोधित कर रही थी तो मीसा भारती ने केंद्र की अग्निवीर योजना पर सवाल खड़े किए। सवाल खड़े करते हुए उन्होंने पूछा कि आखिर 75 साल का प्रधानमंत्री और ऐसे में वो एक बार फिर से मौका मांग रहा है। देश की जनता ने 2 बार मौका दे दिया है, लेकिन अब तीसरी बार देश की जनता उन्हें मौका नहीं देने के लिए तैयार है। नौजवानों को 4 साल में रिटायर किया जाता है और 2 टेन्योर पूरा करने के बाद तीसरी बार 75 साल के प्रधानमंत्री अपने लिए एक बार फिर से जनता के बीच वोट की अपील करते हैं। जनता जवाब देने का काम इस बार उन्हें करने वाली है। मीसा भारती यही नहीं रुकी, उन्होंने कहा कि 2024 का चुनाव जो है वो देश को बचाने के लिए लड़ा जा रहा है। इस बार का चुनाव जो है वो आरक्षण को बचाने के लिए लड़ा जा रहा है। इस बार का चुनाव जो है वो संविधान की रक्षा के लिए लड़ा जा रहा है। बताते चलें कि मीसा भारती पहली बार इस तरह का विवादित बयान प्रधानमंत्री को लेकर देती नजर नहीं आई है। हालांकि इससे पहले जब उन्होंने बयान दिया था तो उन्होंने उस पर बाद में अपनी सफाई भी पेश की। 75 वर्ष के हो गए, 2 बार देश ने मौका दिया, 10 वर्ष तो आपने देश पे राज किया। क्या किया हमारे नौजवान भाइयों के लिए? एक तरफ हम अग्निवीर योजना लेकर के आए हैं जिसमें 4 साल बाद हमारा नौजवान भाई घर बैठेगा रिटायर होकर के, और ये बूढ़ा प्रधानमंत्री 75 वर्ष में एक और मौका मांग रहा है। प्रधानमंत्री जी को सोचना चाहिए कि 18 वर्ष में बच्चा जाएगा वहां, देश की सेवा करेगा, और जैसे ही वो 22 वर्ष का होगा उसको रिटायर करके घर भेज दिया जाएगा। और प्रधानमंत्री जी 75 वर्ष के होने जा रहे हैं और उनको तीसरा टर्म भी चाहिए। तो एक तरफ मीसा भारती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर इस तरह का बयान देती हैं और इस बयान के बाद राजनीति अपने आप गर्म हो जाती है। बीजेपी से लेकर हमलावर है तो आरजेडी और कांग्रेस जो है वो मीसा भारती के बचाव में उतर आई है। कुंवर सिंह का इतिहास रहा है जो 80 बरस की उम्र में अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे और स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन छेड़ा था। और संस्कार देखिए एक परिवार का कि अपने पिता से भी बड़े उम्र के व्यक्ति को बूढ़ा कहना और इस तरह से संबोधन करना, अपने राष्ट्र के प्रधानमंत्री को इस तरह का संबोधन करना, ये संस्कार है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी 10 वर्षों से सत्ता में हैं। 10 वर्षों में उन्होंने क्या काम किया ये उनको बताना चाहिए। अब जनता ऊब चुकी है। अब जनता बीजेपी की सफाई के लिए तैयार है। जनता ने 2 बार दिया मौका, लेकिन काम करने के बदले ये तो पूंजीपतियों का घर भरने लगे। देश के युवा लोगों ने मोदी जी को 2014-2019 में 2 बार मौके दिए, पर दोनों बार उन्होंने युवाओं को ठगा, गृहिणियों को ठगा, महंगाई देके किसानों को ठगा, काले कानून बना के उनके एमएसपी रेट नहीं देके, और देश के प्रधानमंत्री शारीरिक मन से अनर्गल बातें करते हैं, झूठ बोलते हैं, मटन की बात करते हैं, आप मंगलसूत्र की बात करते हैं। ये कैसे देश के प्रधानमंत्री हो सकता है? बढ़ती उम्र का ये तगाजा हो तो उस पर वो सजेशन दे रही है कि भाई 2 बार मौका दिया, इस बार देश की जनता इस बार मौका नहीं देगी। देश के प्रधानमंत्री के लिए जिस प्रकार का शब्द का उच्चारण किया है वह निंदनीय है। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय होते हैं, देश के प्रधानमंत्री देश के प्रतीक होते हैं, लेकिन जिस प्रकार से उनको बुढ़ा शब्द कहा गया है यह निंदनीय है। मैं उसकी घोर निंदा करता हूं और ऐसा लगता है कि श्रीमती मीसा भारती जी को ऐसे ही पारिवारिक संस्कार दिया गया है। तो मीसा भारती ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बूढ़ा कहा। जैसे ही उनकी तरफ से ये बयान दिया जाता है उसके बाद बीजेपी अब उस पर हमलावर हो चुकी है। बीजेपी ये कह रही है कि ये संस्कार बीजेपी के कार्यकर्ताओं में, नेताओं में किसी में आपको नजर नहीं आएंगे, लेकिन जो लोग ऐसे बयान दे रहे हैं उन लोगों के संस्कार कैसे हैं ये जरूर झलक रहा है। शहनवाज हुसैन ने इस पर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी। क्या कुछ कहा है जरा आप भी सुनिए।
जी लालू जी से बहुत छोटे हैं। कम से कम किसी को बूढ़ा बताने में उनको ध्यान रखना चाहिए कि वो किसका किसका अपमान कर रही हैं।